अजीज़ान इकराम, हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीक साहब आपसे मुखातिब थे। मुख्तसर कहाँ सा है? मैं समझ रहा हूँ काफी देर से आप बैठे थे। आइए मैं बिला ताखीर, बगैर तमहीद, बगैर विलंब किए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे एकलव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरविंद निषाद जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। निषाद समाज का एक बेटा आपसे मुखातिब। आप सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं और ख़ास तौर से पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब का, जिन्होंने बुला के मुझे सम्मान दिया। देखिए, आप लोगों के बीच में आने का उद्देश्य साफ है कि देखिए, इस देश के संविधान ने वोट देने का अधिकार हम सबको दिया। यहाँ पर जो भी रहता है सबको वोट देने का अधिकार दिया संविधान ने, और हम सभी लोग आज़ादी से लेके आज तक वोट दे रहे हैं। आप लोग 25% की आबादी में मुसलमान समाज के लोग हैं और 18% की आबादी में निषाद समाज के लोग रहते हैं, और हम लोग दोनों समाज की स्थितियों को देखते हैं तो कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको आप लोगों ने, चाहे निषाद समाज के लोगों ने, वोट देकर के न जिताया हो। लेकिन इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी है कि जो नेता जीत करके जाता है वो अपने जाति को आगे बढ़ाता है, अपनी जाति की व्यवस्था को दुरुस्त करता है। बाकी जो वोट देने वाली जातियां हैं उनका कोई मान सम्मान नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमने अब सबको देख लिया साहब। आज़ादी से 70, 75, 78 सालों तक हमने सबको वोट दे करके देख लिया। अब हम लोग को ये संकल्प लेना है कि हमें अपना वोट इकट्ठा करके अपनी सरकार बनानी है और सबको न्याय देना है। दूसरी एक चीज आप समझिए कि हम लोग, मैं निषाद समाज में खास तौर से यहाँ 5-6 दिन से घूम रहा हूँ इस विधानसभा में। 30,000 की आबादी में यहाँ निषाद समाज के लोग रहते हैं, और उनको भी भाजपा वाले आके कहते हैं कि सब हिंदू हैं, हमको एक हो जाना चाहिए, और वो आपके डर से भाजपा वालों को वोट दे रहे हैं। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि चलो भाई, हिंदू की सरकार 10 साल से चल रही है, हिंदू को ही जिता रहे हो, तो बगल के थाने में हम लोग जाके पूछते हैं कि भाई कितने निषाद हवलदार हैं, सिपाही हैं, तो एक भी नहीं। कितने 1700 थाने हैं, 1700 थाने पर कितना थाना अध्यक्ष निषाद हैं? हिंदुओं की सरकार चल रही है तो पता चलता है एक भी नहीं। कितने ठेकेदार निषाद है? तो एक भी नहीं। कितने डीएम निषाद है? तो एक भी नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई, जब हिंदुओं की सरकार चल रही है, निषाद हिंदू है, तो थाना में वो भी रहना चाहिए ना। लेकिन वो नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो उसको सिर्फ हिंदू के नाम पे मूर्ख बना करके लोग वोट ले रहे हैं। तो मैं निषाद समाज में जाकर के लोगों को हम लोग समझा रहे हैं। कल हमने कार्यक्रम रखा है, 4-5 कार्यक्रम, उसमें डॉक्टर साहब भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, और हम लोग इस बात को मजबूती से लोगों को समझा रहे हैं कि इस देश में वोट से सरकार बनती है। तो अभी गांव-गांव जाकर के लोगों को समझा रहे हैं। अगर आप लोग इस बात को समझे और निषाद समाज और आपका समाज, सिर्फ 2 समाज मिल जाए और मिल करके आप लोग साथ दे देंगे, तो 27 में हम लोग भी अपनी सरकार बनाएंगे और सबको न्याय देने का काम करेंगे। तो आप लोग इस चीज को समझिए साहब। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अन्याय की बात हो रही थी। लोग कहते हैं कि सरकार में मुसलमान समाज के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, लेकिन सिर्फ आप ही के साथ नहीं हो रहा है। इस भाजपा की सरकार में मुट्ठी भर लोग हैं, वही सुरक्षित हैं। खास तौर से जो योगी जी की बिरादरी के लोग हैं वो सुरक्षित है, बाकी कोई नहीं है। जैसे आप कहते हैं मॉब लिंचिंग की बात करते हो, अब हमारे ही समाज का, निषाद समाज का एक लड़का आगरा का, 15 लोग मिलकर के योगी जी की बिरादरी के लोगों ने उसको इतना मारा कि बेचारा मर गया। वो हिंदू है ना साहब, हिंदू की सरकार चल रही है, लेकिन फिर भी उसको मारा गया। अभी इस गोरखपुर में अपने हमारे समाज का एक भाई के ऊपर जमीन कब्जा हो रही थी और योगी जी की बिरादरी के लोगों ने इस काम को किया, उसको गोली भी मारा
और अपनी लड़की की शादी के लिए 3 लाख का सामान लाया, उस पर भी कब्जा कर लिया। उसके ऊपर भी उन लोगों ने पेट्रोल डाल करके जला दिया। अभी इलाहाबाद में 5,000 लोग हमारे निषाद समाज के लोग हैं जो नाव चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। वहां भी योगी जी की पुलिस गई और सबको मार के भगाने का काम किया। तो मेरे भाई, अन्याय आपके साथ ही नहीं हो रहा है, जो दलित पिछड़े हैं उन सबके साथ अन्याय हो रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने ये बैठ करके फैसला किया है कि अन्याय आपके साथ भी हो रहा है, अन्याय हमारे साथ भी हो रहा है, तो दोनों भाई मिल करके इस लड़ाई को लड़ा जाए और मजबूती से अपनी सरकार को बनाया जाए। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग पीस पार्टी के साथ, डॉक्टर अयूब साहब के साथ खड़े होइए। अगर आप लोग मजबूती से इनके साथ खड़े होते हैं तो हमारा निषाद समाज भी आपका साथ देने के लिए आपके साथ मजबूती से 27 में खड़ा रहेगा। ये मैं बताना चाहता हूं आपको। दूसरी एक चीज मैं कहता हूं कि डॉक्टर साहब खलीलाबाद से विधायक थे। वहां भी हम लोग हर हफ्ते हम लोग अलग अलग विधानसभाओं में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं। लोग वहां से मिले, जब हम अपने निषाद समाज के लोगों में गए तो लोगों ने कहा कि साहब, डॉक्टर साहब जब विधायक थे तो जितना इन्होंने काम किया अभी तक कोई विधायक उतना काम नहीं किया। ये लोग बताते हैं निषाद समाज के लोग कि 100 नलें आई थी तो 20 नल ले जा करके निषादों के दरवाजे पर इन्होंने लगवाने का काम किया। किसी से एक चवन्नी लेने का काम नहीं किया और कोई सोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जो आपका सोलर लाइट लगा है, आज भी आप चले जाओगे तो निषाद समाज के कईयों के घरों पे ये मिलेगा। दूसरी एक चीज कि हमारे निषाद समाज की बहन बेटियों की शादी होती है, पूरे प्रदेश में मैं घूमता हूं, कहीं भी बारात घर नहीं मिलता है। अगर कहीं मिलता है तो खलीलाबाद में किसी ने बनवा करके निषाद समाज को देने का काम किया, तो डॉक्टर अयूब साहब ने देने का काम किया। तो मेरे भाई, आपका इतना अच्छा नेता है जो सबको जोड़ करके सबको मिला करके चलता है और आप लोग दूसरे को जिताने हराने में लगे हो। तो आप इस चीज को छोड़ो और अपनी ताकत को मजबूत करो। एक एग्जाम्पल और मैं लास्ट दे के अपनी बात को खत्म करूंगा कि आप अपने समाज से 35 विधायक जिता करके भेजे हो उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप बताओ ये 35 के 35 विधायक जा करके दूसरे की गुलामी करने का काम करते हैं। अगर ये 35 विधायक पीस पार्टी के होते, डॉक्टर अयूब साहब के होते, तो किसी की हैसियत नहीं थी कि आपके मदरसे के ऊपर कोई आंख उठा करके देख लेता। होता कि नहीं होता? आप इस बात को समझिए साहब। वो 35 विधायक सिर्फ और सिर्फ जाकर के दूसरे के घर में गुलामी करते हैं और उसके बदले उनको विधायकी मिलती है, उनकी व्यवस्था टाइट है। वो सोचते हैं कि भाड़ में जाए समाज। तो आप ऐसे लोगों से भी अपने आप को एक करिए और अपनी पार्टी, अपने नेता को जिताइए। जिस दिन आपकी पार्टी, आपका नेता मजबूत हो जाएगा, कोई आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। तो मैं ज्यादा लंबा भाषण न देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।